मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इससे कुछ डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपकी आएगी तो उनसे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच वेक्टर गिवन बाय एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, और वी कैन से बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर। और इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बताएगा? एच वेक्टर की यूनिट क्या रहेगी? सेम होगी सर। किसकी? एच और बी की। एच और बी की सेम होगी, तो बी की क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर, ये क्या था? इंटेंसिटी किसकी थी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, एच वेक्टर की। ये किसकी है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर। तो एम वेक्टर आपका गिवन होता है, एम वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल एम वेक्टर अपॉन वी, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है। तो जैसे डेस्टिनेशन में हम यही बता सकते हैं कि व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज, अगर एक मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, आप उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हो। लाइक अगर मैं एक बात करूं, जैसे जो क्रेन होती है हमारी, मैग्नेटिक क्रेन होती है, इलेक्ट्रिक क्रेन जो होती है, उसमें सॉफ्ट कोर लगा, आयरन कौन सा लगा होता है? सॉफ्ट आयरन लगा होता है। जैसे उसमें करंट फ्लो होती है, वो सॉफ्ट आयरन क्या करता है, उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक बहुत बड़े चुंबक की तरह बिहेव करता है, और जो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होता है उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कैच कर लेता है। और जैसे ही हम करंट उसमें से छोड़ते हैं तो उसके अंदर वो सॉफ्ट कोर का बना होता है। सॉफ्ट कोर की ये एक स्पेशलिटी रहती है कि अगर आप उसमें करंट फ्लो करोगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। जैसे ही करंट आप ड्रॉप करते हो वो एक पुअर मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। तो जैसे ही ड्रॉप करेंगे अपने करंट को तो वो उस मटेरियल को छोड़ देगा जस्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशियो इन बिटवीन, किसके बीच में होता है? द रेशियो ऑफ द मैग्नेट्यूड। वेरी गुड दिव्या। एम वेक्टर और एच वेक्टर के बीच में जो रेशियो होगा वो किससे गिवन होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। ये इंपॉर्टेंट है, चारों डेफिनेशन इनसे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू क्या? बी बाय एच। जैसे यहाँ पे देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एच है ना, ये किसके अंदर है? वैक्यूम में। या फिर हम बोल सके कि वैक्यूम, या फिर इन जनरल अगर इसको देखना चाहो तो एयर। अगर कोई मटेरियल हो तो उसके लिए क्या होगा? बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एच वेक्टर। ये आता है मैग्नेटिक। सर इन दोनों की डेफिनेशन क्या है? किसकी? ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी की। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। देखो परमेबिलिटी ये आती है कि जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल को उसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो जो रेशियो बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड, जितनी भी उसके बीच में जो मैग्नेट वो बनेगी हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी बी वेक्टर, और इसका रेशियो टू दैट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है म्यू। ठीक है। अब जो रेशियो होता है परमेबिलिटी का, द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। जो रेशियो होता है परमेबिलिटी का, जैसे म्यू अपॉन म्यू नॉट जो होगा रेशियो, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाता है हमारा? म्यू नॉट म्यू आर। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखना चाहें तो इसका एनालॉग अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करूँ तो वो होगा एफ साइमन इज इक्वल टू एफ साइमन नॉट एफ साइमन आर। ठीक है। तो अब मुझे कोई बताएगा म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? डिपेंडिंग ऑन मीडियम। म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट, इसको हम ऐसे भी तो बता सकते हैं कि ये वैक्यूम के अंदर है तो वैक्यूम में ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वैक्यूम में ही इसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी एच वेक्टर।
एच नॉट वेक्टर। तो म्यू आर को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूँगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू की वैल्यू आएगी ये जो एच कांस्टेंट रहता है, एच तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो आप अगर वैक्यूम में देखोगे या फिर किसी मटेरियल में देखोगे तो एच वेक्टर आपकी वही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वही रहती है। तो उस केस में आपके पास म्यू आर क्या आएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू की वैल्यू है यहाँ पे बी वेक्टर अपॉन एच वेक्टर, इसकी वैल्यू बी नॉट वेक्टर अपॉन एच वेक्टर। एच वेक्टर से एच वेक्टर कैंसिल होगा, आपके पास क्या आएगी, बी बाय बी नॉट, म्यू बाय म्यू नॉट। इम्पोर्टेंट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे आंसर इसका, फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। Yes, anyone? सर टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी Very और good. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एम बी साइन थीटा होता है, वेरी गुड। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ओके। हेंस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, हाफ आएगी, वेरी गुड। तो अब क्या गिवन क्या है हमें, टाउ तो गिवन है ना, टाउ की वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सर मैग्नेटिक मोमेंट एम, वो क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.016 इक्वल टू एम क्रॉस 800 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला इंटू 1/2। तो यहाँ से हम m की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके। दिस इज द पार्ट ए। व्हाट अबाउट पार्ट बी, व्हाट इज द वर्क डन इज मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। आ गया क्वेश्चन, आ गया। मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल हम करने गए तो कितना वर्क डन करना पड़ा, सर यू निकालेंगे, नहीं वर्क डन निकालेंगे ना। वर्क डन W क्या होता है, डिफरेंस इन द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस होता है, इनिशियल या फाइनल। तो अब ये हमें बताना है कि मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल गया, तो मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, मैंने बताया था, करेक्ट बताना। मोस्ट स्टेबल सर नेगेटिव होती है, माइनस। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, मोस्ट स्टेबल sin is थीटा इज इक्वल टू 0 है। वेरी गुड, अनस्टेबल वेरी गुड। मोस्ट स्टेबल थीटा इज इक्वल टू 180। वेरी गुड दिव्या, तुम्हारा भी सही है। मोस्ट स्टेबल तुमने क्या कहा, नेगेटिव होती है ना, u इज इक्वल टू -mb। ये कब होती है, जब थीटा हमारा क्या रहता है 0 डिग्री, क्योंकि cos की वैल्यू है यहाँ पे। और मोस्ट अनस्टेबल कब होती है, जब u इक्वल टू प्लस में होती है, जब थीटा क्या रहता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन क्या रहेगा, um थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस um फाइनल माइनस इनिशियल होता है ये, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 180 पे कितना रहता है, 180 पे mb और ये माइनस प्लस mb, तो 2mb हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हमारा। उसके बाद इसे सॉल्व करके दिखाओ। फास्ट, a solenoid of 500 tons per meter is carrying a current of 3 ampere. Its core is made of iron which has a relative permeability of 5000. Determine the magnitude of the magnetic intensity, magnetization and the magnetic field inside the core. इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने 5 to 6 क्वेश्चंस को ले लिया आपके। मैग्नेटिक इंटेंसिटी μ0 है ना, एच निकालना है सर, एच निकालना है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, अब ये जो हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, तो एम्पियर लॉ के अंदर हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात की थी, ठीक है। हमने ये कहा था कि जो उसका जो एक लूप जो हम बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं, उस सरफेस के एनक्लोज में जितनी भी करंट पास होगी, दिस इज़ नॉन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब ये जो मैंने यहाँ पढ़ाया
अब यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी है कहीं पे, तो ये किसने बताया, कौन बता रहा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात हुई है यहाँ पे। इंटेंसिटी ऑफ नहीं, सर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ हाँ। मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटिक सर। ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है यहाँ पे नहीं है। नहीं। तो फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आपका गलत है टोटली। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है H वेक्टर, अपने ये लिखते हैं N डॉट I, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न पर मीटर, ठीक है ना, याद रखना है, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर इंटू 3, ये आ गया अपना 1500 एम्पियर पर मीटर। अब ये डिस्टर्बेंस किसकी तरफ से आ रहा है? प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, जहाँ से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज। उसके बाद सेकंड हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हुई है, तो म्यू आर गिवन है हमें 5000, ठीक है। हेलो, यस सर। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अनदर फॉर्मूला इज गिवन बाय म्यू आर, जो होता है हमारा वो हमेशा याद रखना 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। वहाँ पे तो हमने 4 डेफिनेशंस को देखा था, 2 फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखे, H इज इक्वल टू NI एंड अनदर इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी हमारी? यस, म्यू आर माइनस 1। कितना होगा? 4999 ना। अच्छा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय कैपिटल M इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू H, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इंटू H अपने फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इजीली। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। मैग्नेटिक फील्ड सर M की वो क्या रहेगी यूनिट? किसकी? M की? कैपिटल M की, हाँ। एम्पियर पर मीटर, यही तो रहती है M और H की, सेम ही तो रहती है। तो सर फिर वो तो जब भी तो ये x अपना को एक रेशियो है, x को मैंने क्या कहा था, x इज अ रेशियो, ठीक है। ठीक है, बिटवीन M एंड H। तो ये भी अपना फाइंड हो जाएगा। और जो लास्ट वन है हमारा B, तो B क्या आएगा? B फाइंड करना है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हेलो, यस सर। तो B कैसे फाइंड करेंगे? म्यू नॉट है, म्यू गलत, फिर म्यू से नॉट गलत, NI। म्यू 0 NI। फिर गलत। मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? आई वांट एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। इनसाइड द कोर। यस, इनसाइड द कोर, इट मींस वहाँ पे जो मटेरियल है उसकी भी परमेबिलिटी एंटरटेन करेगी विद द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। नो वन, वेरी गुड। म्यू एच होता है, और म्यू एच क्या होगा? म्यू नॉट म्यू आर एच। और म्यू नॉट हमने लिख लिया, म्यू आर की वैल्यू क्या है, गिवन है, इंटू 5000 इंटू एच। इसीलिए तो मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट